अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर एटीपी के मुतालिक है। एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी होती है। जिस तरह हमारी करेंसी रुपीज है, किसी मुल्क की करेंसी डॉलर होगी, किसी मुल्क की करेंसी दिरहम होगी। तो जो सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसकी बेसिक करेंसी एटीपी होती है। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली डिस्कवर की गई थी 1929 में कार्ल लोमैन की जानिब से। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा। फंक्शन क्या होते हैं इसके? सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल तैयार करने में, जैसे कि डीएनए तैयार करना होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? वो बेसिकली एनर्जी आती है एटीपी से। मूवमेंट, हरकत करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी हरकत के दौरान एनर्जी यूज होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी बेसिकली एटीपी से आती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स बेसिकली कहते हैं पैगाम को, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक हिस्से से पैगाम दूसरे हिस्से तक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा हार्ड हो, मैं इसको टच करता हूं, तो विद इन सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, ये मैसेज मेरे दिमाग तक चला जाएगा, मेरी नर्व इंपल्सेस के थ्रू मेरे स्पाइनल कॉर्ड्स तक चला जाएगा कि इसने फ्लॉ ऑर्गन को, फ्लॉ सेंसिटिव पार्ट को किसी हीट चीज ने, हॉट चीज ने टच किया है। तो ये होती है बेटा पैगाम रिसानी का काम, नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करना, ये होती है बेसिकली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कम से ज्यादा की तरफ जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप नीचे जगह से ऊपर की जानिब जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहां से आएगी? वो यही करेंसी देगी, एटीपी देगी। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब बाहर होता है। एक्सोसाइटोसिस मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर निकालना, सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके आना। अगर आप कोई चीज सेल से बाहर निकाल रही है, अंदर लेके आ रहे हैं, एनर्जी यूज होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं एटीपी के। इसके अलावा एक और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ एटीपी स्टोर एनर्जी। एटीपी एनर्जी स्टोर कैसे करती है? कोई तो खास रीजन होगी ना कि एटीपी एनर्जी स्टोर करके बैठी है। बेसिकली जो एटीपी है वो एनर्जी स्टोर करती है अपने सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से। इसके तीन सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडेनिन। एडेनिन इज अ डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस। एक रिंग ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो रिंग होते हैं बेटा बेसिकली। डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस होती है एडेनिन। इसके बाद दूसरा इसका सब यूनिट होता है राइबोज 5 कार्बन शुगर। एक कार्बन यहां पे आ गया, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे। इस तरह पांचों कार्बन पे 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन शुगर जो होती है राइबोज, ये अटैच होती है एटीपी में। फिर होते हैं 3 फास्फेट। एटीपी को एटीपी कहते हैं बेसिकली इसी वजह से है क्योंकि इसमें 3 फास्फेट होते हैं। 3 का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, 3 का मतलब क्या होगा? ट्राई, 3। सो 3 फास्फेट होने की वजह से ही इसको एटीपी कहते हैं। अगर 2 होते तो एडीपी होता, अगर 1 फास्फेट होता तो एएमपी होता। सो तीसरा सब यूनिट क्या होता है? 3 फास्फेट अटैच्ड इन लीनियर चेन। एक सीधी चेन, लीनियर कहते हैं सीधी को, एक सीधी चेन में 3 फास्फेट होते हैं, 1 2 एंड 3। 3 फास्फेट सीधी चेन में अटैच होते हैं। इस तरह ये 3 सब यूनिट्स मिलकर एटीपी बनाते हैं, एडेनिन, राइबोज और 3 फास्फेट। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि एटीपी को अर्लियर लाइफ स्टेज में क्यों अपेयर होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा किसी भी लाइफ एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होगी ही होगी। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, उसको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कैसे मिलेगी? वो एनर्जी उसे एटीपी से ही मिलेगी। सो अगर किसी के पास एनर्जी नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं एटीपी एनर्जी की करेंसी है ना, हमारी करेंसी रुपीज है या डॉलर है या दिरहम है, जो भी है। सो अगर कोई भी शख्स मार्केट जाता है, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या खरीदेगा? कुछ भी नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट खरीदने की नीयत से जाता है, जो बेसिक चीज है वो उसके पास करेंसी होनी चाहिए। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी लाइफ फंक्शन करना चाहता है, जो बेसिक चीज है वो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एनर्जी स्टोर किसमें होती है? इट इज स्टोर इन कोवलेंट बॉन्ड्स। ये बेटा जो बॉन्ड्स है आपस में, ये जो साइन है ना बेसिकली इसको कहते हैं टिल्ड का साइन। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 फास्फेट के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसे टिल्ड के साइन से शो किया जाता है। ये बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड होता है।
इसको बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसके टूटने की सूरत में एनर्जी रिलीज होती है, याद रख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 2 से तीसरा फास्फेट इसके साथ जोड़ें, यहां पे तीसरा फास्फेट नहीं था, ये एडीपी था, हमने इसके साथ तीसरा फास्फेट जोड़ा, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 7.3 किलो कैलोरी। अगर हम इतनी एनर्जी दे दें तो ये 2 फास्फेट से 3 फास्फेट में चला जाएगा, मीन डाई से ट्राई में चला जाएगा। अब अगर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, हम नहीं खा रहे हैं, हम एनर्जी कैसे हासिल कर रहे हैं? हम रोटी तो नहीं खा रहे हैं, हम वैसे मैं बोल रहा हूं एनर्जी कहां से आ रही है बेटा? ये एटीपी की ब्रेक डाउन हो रही है, एटीपी पानी के साथ मिलता है, एडीपी बना देता है। ट्राई का मतलब 3 होता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट है, ये एडिनोसिन डाई फास्फेट है, डाई का मतलब 2 होता है, मीन 3 में से एक फास्फेट टूट जाती है, ये वाली टूटी रिलीज होगी। अब क्या बच गया? डाई फास्फेट। 3 का एक बार टूटा, 1 2 3 थे, 3 में से एक बार टूटा, अब यहां पे 2 बच गए। एक बार टूटने की सूरत में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेता है। फिर इसके बाद एडीपी को मजीद भी तोड़ा जा सकता है। एडीपी सेम रिएक्शन होगा पानी के साथ, एएमपी बन जाएगा। एडीपी का मतलब क्या है? 2 फास्फेट है। अब एएमपी एमपी मोनो होता है बेटा, ये मोनो एक को कहते हैं, ट्राई 3 डाई 2 मोनो 1। मोनो फास्फेट होगा, सिंगल फास्फेट बच जाएगा, एक फास्फेट फिर इससे मजीद रिलीज हो गया, 2 में से एक और निकला, ये मोनो बच गया। इससे फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरी। ये एनर्जी फिर से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, मेनली सिर्फ ये ऊपर वाला रिएक्शन ही होता है, एडीपी एएमपी में चेंज नहीं होता। मेनली रिएक्शन एडीपी पे जाके खत्म हो जाता है और दोबारा से एडीपी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। नीचे देख ले, मैंने एक सिंपल सा स्केच भी बनाया है। एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब मेनली रिएक्शन यहां तक आते हैं, इसके बाद रिएक्शन रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। अगर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंसान बोल रहा है, इंसान भाग रहा है, इंसान लिख रहा है, इंसान को वजनी चीज उठा रहा है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है तो सॉरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा। फिर आपने हेल्दी डाइट खाई, खुराक खाई, खुराक की टूट फूट स्टार्ट हुई, उस टूट फूट के नतीजे में एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी रिलीज होगी तो दोबारा से वो एडीपी को कन्वर्ट कर देगी एटीपी में। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रख लीजिएगा। इसके एटीपी के एडीपी में कन्वर्ट होने के लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर इसको रिवर्स करना हो, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना हो, तो फिर भी 7.3 किलो कैलोरी ही एनर्जी रिलीज होगी। मींस बैंक में पैसे रखने की तरह है, जितने आप रखेंगे उतने ही निकलवा लेंगे। इट्स ओके। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर दोबारा से आप इसको एटीपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इसको दे दें, वो दोबारा से एटीपी बन जाएगी। ये किस तरह एनर्जी स्टोर करती है? यहाँ पे मैंने की पॉइंट लिखा, स्टोर एनर्जी लाइक मनी इन द बैंक। जिस तरह हम बैंक में पैसे रखते हैं उसी तरह एटीपी एनर्जी स्टोर करके बैठी रहती है। जरूरत के वक्त हम अपने बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं, जरूरत के वक्त आप एटीपी को तोड़ के एडीपी बनाएंगे और उससे एनर्जी रिलीज कर लेंगे। सो दिस इज टुडेज आवर वीडियो लेक्चर। आई डू बिलीव कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर हो कहीं पे कंफ्यूजन या कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, कोई भी बात आपको थोड़ी सी अजीब लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।